तो उसमें हमने प्राण, व्यान, उदान, समान, अपान इसके बारे में देखा था। तो प्राण का कार्य क्या है शरीर में? सांसों को भरना। उदान का कार्य है सांसों को छोड़ना। और व्यान का कार्य है पूरे शरीर में रक्त को संचारित करना, यानी रक्तों को घुमाना, ये व्यान का काम है। और समान का काम जो है वो है अन्न को पचाना, अच्छे से पचाना, समान का कार्य है। और कौन सा रह गया? अपान। अपान का जो कार्य है वो है मलमूत्र का निस्सरण करना। या फिर कोई माता और बहन अगर गर्भवती है तो गर्भ की पूरी ग्रोथ होने के बाद में उस गर्भ को गर्भाशय से बाहर निकलना, तो ये अपान का कार्य है। ठीक है, तो ये मुख्य पंच प्राण ये बोले जाते हैं इसके संबंध में, वायु के संबंध में। ओके, और उसके बाद में बोला है डिफाइन मन। अभी मन को परिभाषित करना है आपको। तो मन क्या है? अभी सुबह का एक लेक्चर हुआ था मेरा, उसमें भी यही टॉपिक हुआ था। तो व्हाट इज द माइंड? मन क्या है? मन की क्या परिभाषा करेंगे? आप में से कोई कर सकता है मन की परिभाषा? मन की परिभाषा ये है कि रम्यते इति मनः। रम्यते इति मनः, है ना? मन का काम क्या होता है? रम्यते यानी रमणा, रमणीय। हम बोलते हैं ना कि जब रमणीय कुछ सामने आ जाता है तो हमारा मन ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। मनोरंजन, जब हम कोई फिल्म देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो उसमें मन जो है वो एकाग्र हो जाता है। जैसे कि बहुत बार बच्चे या स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारा जो हम फिल्म देखते हैं तब हमारा सब कुछ ध्यान रहता है, फिल्म का एक एक डायलॉग हमें ध्यान रहता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में नहीं रहता। तो क्या सर हमारी मेमोरी, याददाश्त कम है? तो मेमोरी या याददाश्त कभी भी कम नहीं रहती है। हाँ, कम किसकी रहती है? जो मेंटली रिटार्ड है, मतिमंद उसको बोलते हैं। फिर तो उसके तो याद में फिर फिल्म भी नहीं रहेंगी। मान लो वो फिल्म या सिनेमा देख लेता है तो डायलॉग बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो पैरालाइज रहता है। पैरालाइज यानी ध्यान नहीं रख पाता, यानी याद नहीं रख पाता। स्मृति जो है, मेमोरी जो है वो बहुत यानी न के बराबर रहती है। मतिमंद जो रहते हैं उनको, तो उनके ध्यान में कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन जो बोल रहा है कि फिल्म देखने के बाद में, सिनेमा देखने के बाद में बहुत याद रहता है, पूरा का पूरा सिनेमा पहले से लेकर आखिरी तक मैं बता सकता हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरी याद में ही नहीं रहता है, ध्यान में ही नहीं रहता है। तो सर मुझे बुद्धि बढ़ाने के लिए कुछ दवा दो, तो वहां पर बुद्धि बढ़ाने के लिए दवा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां पर उस व्यक्ति का मन एकाग्र हो रहा है, बस वो मन ऐसी जगह पर एकाग्र होता है जहां पर उस मन को बहुत अच्छा लगता है, रमणीय लगता है, तभी वो मन एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो पढ़ाई भी कुछ ऐसी कराई जाए, है ना। आजकल वो टीवी पर बहुत सारे एड्स आते हैं, है ना। बायजूस की एड आती है, क्या बोलते हैं उसमें? बायजूस में बोलते हैं कुछ तो भी ऐसा डायलॉग बोलते हैं, और है ना। याद है आपको? किसी को याद है? बायजूस का एड आता है, दो टीचर का फायदा। हाँ, दो टीचर का फायदा। नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं, कुछ तो भी, है ना। ध्यान लगेगा तो पढ़ाई भी होगी, ऐसे कुछ तो भी वो डायलॉग है, अभी मुझे याद में नहीं आ रहा है। मन लगेगा तो हाँ मन लगेगा तो कुछ ध्यान भी लगेगा, ऐसा कुछ वो डायलॉग है उसका, बायजूस का। तो पढ़ाई भी जब हम मनोरंजनात्मक कर देते हैं तो पढ़ाई भी हमें ध्यान में रहती है। बस पढ़ाई बोरिंग नहीं होनी चाहिए। और दूसरी और एक बात कि जो बच्चे ऐसा समझ लेते हैं कि पढ़ना एक बोरिंग बात है, पहले ही उन्होंने मान लिया कि पढ़ाई करना एक बोरिंग बात है, तो उनके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वही बात रहती है
कि पढ़ाई जो है ना वो बोरिंग चीज़ है, तो उसमें से बहुत कुछ अच्छा भी मिलता है, मनोरंजनात्मक भी मिलता है, लेकिन पहले ही आपने धारणा कर ली कि पढ़ाई जो है ना वो एक बोरिंग बात है, तो पढ़ते वक्त आपको हमेशा वो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि अरे ये तो बोरिंग है, ये तो बोरिंग है, फिर वहां पर मन नहीं लगता। ठीक है, मैं बहुत बार कहता हूं कि जो चीजें हेल्थ के लिए यानी शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छी है उन चीजों को हमने सेवन करना चाहिए। तो हमारे ध्यान में स्वाद नहीं सेहत होनी चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब बहुत कड़वी लगती है सब्जी, क्या करूं? तो ये बात समझ लेना कि उसके ध्यान में सेहत नहीं है, उसके ध्यान में स्वाद है। ये दो शब्द मैं लिखता हूं यहां पर, स्वाद और सेहत। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो पहले करेला कुछ भी नहीं खाते थे, आज गिलास भर करेले का कड़वा जूस पी लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? अरे कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं कि पहले कुछ भी नहीं करते थे, अभी वो बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि उन लोगों को उस चीज का इंपॉर्टेंट बताया जाता है। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो तो आपको उपवास का महत्व पता चला, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे क्लास में ऐसे होंगे कि वो पहले उपवास नहीं करते होंगे, लेकिन अभी उन्होंने उपवास शुरू कर दिया होगा, है ना। बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि पहले नमक बहुत ज्यादा खाते थे, लेकिन अभी उन्होंने नमक कम कर दिया। पहले माँ बोलती थी कि अरे नमक कम खा, नमकीन कम खा, ऐसे कर वैसे कर, सुनते नहीं थे, क्योंकि उस वक्त उस स्टूडेंट को, उस व्यक्ति को उस बात का साइंटिफिकली एविडेंस, और वो भी इंपॉर्टेंस जो है, एविडेंस इंपॉर्टेंस लेकिन एविडेंस के साथ में उसे बताया नहीं जाता था। अभी क्या हो गया, लेक्चर में वो सुन रहा है, अरे ये तो एविडेंस के साथ बोला जा रहा है, ये तो पूरे प्रमाण के साथ बोला जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, मानना चाहिए, इस बात को मानना चाहिए, है ना। तो चाय पीने से जैसे सेहत खराब हो जाती है, बहुत से लोग बोलते थे पहले, लेकिन अभी जो सर ने बताया कि एक कप चाय पीने से लीवर के 50 सेल निष्क्रिय हो जाते हैं, फिर दूध की चाय विषी होती है, जहर होती है, ऐसे समझाने के बाद में वो व्यक्ति जो है वो तैयार हो जाता है। तो जो लोग पहले स्वाद को ही जानते थे, सेहत को ध्यान में रखकर खाते नहीं थे, अभी वो स्वाद को छोड़कर सेहत पर आ गए हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट मैंने मेरे देखे हैं, और ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? मन परिवर्तन के ऊपर डिपेंड रहता है ना, मन परिवर्तन। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो मन है, ये इसकी जो धारणा रहती है, ये धारणा अगर किसी वस्तु के संबंध में अगर बहुत ज्यादा सख्त है और वो गलत है, तो उसकी धारणा बदलने से वो व्यक्ति अगेंस्ट हो जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वाल्या जो था, वाल्या है ना, मराठीमध्ये जर सांगायचं झालं तो वाल्या का वाल्मीकि बन गया, है ना। पहले वो डाकू था और उसके बाद में वो एक मुनि बन गया, एक ऋषि बन गया, एक बस मन परिवर्तन वहां पर हो गया, सोच में बदलाव लाया गया, तो अपने आप मन परिवर्तन होने से आचरण में भी फिर बदलाव आ जाता है। तो ये जो मन रहता है, इसकी 5 वृत्तियां रहती है। ये योग में आपको ऑलरेडी पढ़ाया जाता है, लेकिन यहां पर वो टॉपिक आ रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हमारा जो मन है उसकी 5 वृत्तियां है। आप में से कोई बता सकता है कि मन की कौन सी 5 वृत्तियां है? आशीष, हाँ सर। मन की 5 वृत्तियां कौन सी है? सर चित्त, नाही सर नक्की माहित नाही, पण ते मागच्या क्लासमध्ये एक ऐकलं होतं ते. चलो अर्चना मैडम, अर्चना मैडम जुड़े थे ना अभी? हाँ है, अर्चना मैडम है। अर्चना मैडम बताओ, मन की 5 वृत्तियां कौन सी है? ठीक है, कोई बात नहीं। वर्षा मैडम बताओ, मन की 5 वृत्तियां कौन सी है? हाँ बोलो।
बोलो बोलो। सर आखिर में ये सर ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं बता देता हूं। ये जो अभी मैडम ने बताया क्षिप्त विक्षिप्त, है ना, तो क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र और निरुद्ध, ये मन की जैसे वृत्तियां नहीं है, ये मन की अवस्थाएं हैं। क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़, उसके बाद में एकाग्र और निरुद्ध, ये मन की अवस्थाएं हैं। चित्त की वृत्तियां कौन सी है, ये मेरा क्वेश्चन था। चित्त की वृत्तियां है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ठीक है, तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। योग में पढ़ाया नहीं गया वर्षा मैडम? सूत्र पण आहे ना, प्रमाण विकल्प। हाँ, सूत्र पण है ना, प्रमाण सूत्र पण है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, पंचवृत्तयः, ऐसा सूत्र है उसके ऊपर। तीसरा आणि चौथा काय होतं? पहला है प्रमाण, दूसरा है विपर्य, तीसरा है विकल्प, चौथा है निद्रा और 5वीं है स्मृति। ठीक है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, तो ये 5 वृत्तियां हैं। और इन्हीं वृत्तियों के माध्यम से हम इस विश्व के साथ में, हम समाज के साथ में जैसे व्यवहार करते रहते हैं, है ना, हम व्यवहार करते रहते हैं। अभी प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से, जैसे कि मैं किसी को देख रहा हूं यहां पर प्रत्यक्ष रूप से, और आप मुझे प्रत्यक्ष रूप में सुन रहे हैं, ये आपके मन की वृत्ति प्रदर्शित हो रही है। और मेरे मन की वृत्ति क्या प्रदर्शित हो रही है? मैं क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। ये जो बोलना है, ये भी एक वृत्ति है। बहुत बार हम बोलते हैं, अरे तेरी वृत्ति सही नहीं है ना, तेरी वृत्ति सही नहीं है, तू अपनी वृत्ति ठीक कर ले, बोलते हैं ना, बहुत बार बोलते हैं ऐसा। तो वृत्ति का अर्थ सामान्य भाषा में आचरण होता है। वृत्ति यानी आचरण। तो आचरण, हम जो आचरण करते हैं, तो पहले प्रत्यक्ष आचरण होता है, जैसे कि चक्षुरेंद्रिय यानी जो आंखें होती है हमारी, उससे हम देखते हैं। कर्णेंद्रिय, उससे हम सुनते हैं। घ्राणेंद्रिय, उससे हम सूंघते हैं, यानी सुगंध दुर्गंध का ज्ञान हमें इस घ्राणेंद्रिय से पता चलता है। घ्राणेंद्रिय यानी नाक, नोज, उससे पता चलता है। जीभ जो है, जीभ, रसनेंद्रिय बोलते हैं उसको, रसनेंद्रिय, तो उससे हमें टेस्ट पता चलता है। जैसे कि स्वादिष्ट है तो हम ज्यादा खा लेते हैं, कड़वा है, तीखा है, तो हम जल्दी रिप्लाई कर देते हैं कि अरे तीखा लग गया है, अरे कड़वा लग गया है, पानी लाओ, है ना, ये रिप्लाई होता है हमारा। ओके, मीठा अगर है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये रसनेंद्रिय है। और त्वकेंद्रिय यानी त्वचा जो है, ये चमड़ी जो है, उसको त्वकेंद्रिय बोलते हैं, त्वचा। तो ये इससे क्या होता है? इससे स्पर्श का ज्ञान होता है, स्पर्श का ज्ञान होता है ना। तो किसी स्पर्श को हम जानते हैं। जैसे माँ ने अगर पीछे हाथ रख दिया, तो माँ को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि माँ है ना, हम जान लेते हैं कि माँ ने हमारे पीठ के ऊपर हाथ रखा है। तो जिस स्पर्श को हम पहचानते हैं, वो स्पर्श हमारे स्मृति में आ जाता है। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, ये जो 5 वृत्तियां होती है, उसके माध्यम से हम इस बाहर हमारा व्यवहार रहता है। विपर्य का अर्थ क्या होता है? विपर्यो मिथ्या ज्ञान मद्रुप प्रतिष्ठम।
विपर्यय की परिभाषा है कि गलत ज्ञान को धारण करना। इसके उदाहरण मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने अपने घर में एक रस्सी बांध ली है और उसके ऊपर एक रस्सी या फिर एक कोई भी छोटा सा कपड़ा आपने डाल दिया है, और वो रस्सी हवा से, है ना, उसके ऊपर का जो कपड़ा है वो थोड़ा सा हिल रहा है, ऐसे, है ना, हिल रहा है, लेकिन वहां पर प्रकाश ठीक नहीं है, हम देख नहीं पा सकते हैं ठीक से। तो वहां पर हमें भ्रम होगा कि अरे ये रस्सी के ऊपर कोई तो भी सर्प है, सांप है ना, ऐसा भ्रम होना। तो ये हमारी विपर्यय वृत्ति है। भ्रमित बुद्धि को हम विपर्यय वृत्ति बोलते हैं। और फिर हमारा आचरण भी वैसे ही होता है, हम घबराते हैं, हम डरते हैं, डरने से फिर पसीना छूट जाता है, फिर, है ना, बोल भी नहीं पाते हैं। एक्चुअल में वहां पर सर्प नहीं है, लेकिन फिर भी हम डर रहे हैं, है ना। तो ऐसे, जैसे कि सपने में हम सपना देखते हैं कि मैंने ऊंचाई से छलांग लगा दी और मैं नीचे गिर गया, ठीक है, ये भी जो है ना, ये विपर्यय का ही एक स्वरूप है। जितने भी सपने आप देखते हैं, जितने भी ड्रीम आप देखते हैं, कुछ कुछ ड्रीम सब सच भी होते हैं, ऐसा कोई हर एक ड्रीम सच नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सच भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ ड्रीम इतने भयानक होते हैं, और वो जो ड्रीम है उनका कोई लोगों से, व्यक्तियों से और जगह से कोई संबंध नहीं होता, है ना। किसी भी जगह पर कुछ भी हमें दिख जाता है। तो ये क्या है? तो ये क्या है? ये है विपर्यय वृत्ति। विपर्यय वृत्ति के कारण ही हम भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कि एक आपने, है ना, जैसे कि आपने एक पिक्चर देखी होगी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, अगला वो पार्ट था उसका, लगे रहो मुन्ना भाई। तो उस पिक्चर में वो जो हीरो होता है, संजय दत्त जो होता है, उसे हमेशा गांधी जी दिखते हैं। तो ये जो है गांधी जी दिखना, फिर या व्यवहार काल में भी आपको ऐसे पेशेंट देखने को मिल सकते हैं कि कोई, मेरे पास अभी एक पेशेंट आया था, तो उसके पिताजी मेरे पास आए थे, और वो मेरा पुराना पेशेंट है और ज़्यादा आयु नहीं है उसकी, 20-22 की आयु है उसकी। तो पिताजी आए और बोलने लगे, डॉक्टर साहब पहले बहुत अच्छा था, आपकी दवा शुरू थी, फिर बीच में उन्होंने गैप कर दिया, दवा बंद कर दी थी। तो फिर आए, डॉक्टर साहब जब दवा शुरू थी तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है कि अभी जैसे ऐसे बड़बड़ करता है, और फिर बोलता है कि देखो वहाँ से कोई तो भी आ रहा है, और वो मुझे अभी, है ना, वो मुझे क्षति पहुँचाएगा, वो मुझे मारेगा, ऐसे। और फिर हम देखते हैं तो बाकी लोगों को कुछ नहीं दिखता, लेकिन मात्र उसी को दिखता है वो। तो इसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में डेलूजन और हेलुसिनेशन के नाम से जानते हैं। वो जो आपने पिक्चर देखा होगा, लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें भी वो जो डॉक्टर है, वो इस बीमारी का नाम भी यही देता है, हेलुसिनेशन और डेलूजन। उसको मराठी में भ्रम बोलते हैं। भ्रम यानी कि एक्चुअल में जो नहीं है वो दिखना, एक्चुअल में जो नहीं कहा गया है वो सुनने में आना। जैसे आपने हिंदी पिक्चर तो देखे होंगे, है ना, हीरो या हीरोइन कुछ तो भी मन में बोल देती है, और फिर वो हीरो बोलता है, हाँ क्या बोला आपने? तो फिर वो दूसरा सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। एक्चुअल में वो भ्रम के कैटेगरी में ही आता है। तो इस भ्रम जनित वृत्ति को विपर्यय की संज्ञा दी है महर्षि पतंजलि ने, है ना। अभी व्यवहार काल में हम भी बहुत बार, जैसे लालच देना, ये भी भ्रम का ही एक प्रकार है। जैसे कि लालच दिया जाता है और फिर हम लालच में पड़ जाते हैं, एक्चुअल में हमें मिलता कुछ भी नहीं है, लेकिन लालच हमें लालच देके हमसे काम कराया जाता है। और वो वृत्ति क्या होती है? वो विपर्यय वृत्ति होती है। इसके और भी एग्जाम्पल शास्त्र में बताए गए हैं, जैसे कि जो सीप होता है, सीप यानी नदी के किनारे या समुद्र के किनारे हम देखते हैं, सीप को देखते हैं, और दूर से जब सीप को देखा जाता है,
सीप को, उसको मराठी में सीपला बोलते हैं, सीपला। तो वो जो सीप है वो चांदी के जैसा चमकता है, सूर्य की किरण उसके ऊपर पड़ने के बाद में वो चांदी के जैसा चमकता है। और फिर हमें दूर से ऐसा लगता है कि अरे वहां पर चांदी का कुछ तो भी गिरा हुआ है। फिर जैसे ही हम वो लेने के लिए जाते हैं, जैसे समुद्र के किनारे पर पड़ा है, तो जैसे ही हम लेने के लिए जाते हैं तो वहां से भरती आ जाती है, एक समुद्र में से पानी की लाट आ जाती है और पानी हमें बहा के ले जाता है। तो ये भ्रमित होने से जीवन जो है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है ना, विकृत हो सकता है, और जीवन में विनाश भी हो सकता है। ये खतरनाक वृत्ति है, विपर्य वृत्ति। ठीक है, टीवी पर जितनी भी ऐड चलती है वो विपर्य के ही एग्जाम्पल है। जैसे कि कोई अक्षय कुमार है ना, वो थम्सअप पीता है ना, सलमान खान थम्सअप पीता है, चौथे मंजिले से छलांग लगाता है। ये एक्चुअल में सच नहीं है। थम्सअप पीने के बाद में आप चौथे मंजिले से छलांग नहीं लगा सकते। या फिर ऐश्वर्या राय या फिर शाहरुख खान लक्स साबुन लगाते हैं और बोलते हैं कि हम सुंदर हो गए। अभी आप ही बताएं, ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान क्या लक्स साबुन लगाने से सुंदर हुए? लेकिन हमें तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि ऐश्वर्या राय और ये जो है शाहरुख खान वो लक्स साबुन लगाने से ही सुंदर हो गया है। ठीक है, फेयर एंड लवली के हम ऐड देखते हैं, कोई किसी एक हीरोइन को देख लेते हैं और उसमें है ना, पहले उस हीरोइन को काला कलर लगाया जाता है, पूरी कालीमा उसको लगाई जाती है। ठीक है, फिर ये बिफोर का पिक्चर है, फेयर एंड लवली के पहले का बिफोर का पिक्चर ऐसे दिखाते हैं, और 5 दिन में बोलते हैं, ऐसे पंजाबी दिखाते हैं, 5 दिन में एक फोटो दिखाते हैं और वो धीरे धीरे वो कलर हटाते जाते हैं, काला कलर, और फिर वो 5वें दिन एकदम गोरी हो गई, है ना, ऐसे दिखाया जाता है। ये भी विपर्य का एक एग्जाम्पल है। तो इसी कहानी को देखकर, इसी ऐड को देखकर हरियाणा के एक आदमी ने अपने भैंस के पुट्ठे पर, है ना, 1-2 महीने तक फेयर एंड लवली लगाई और वो भैंस इंच भर भी गोरी नहीं हुई। तो उसको पता चला कि अरे ये तो विपर्य है। अभी उसको ये पारिभाषिक शब्द पता नहीं है, लेकिन उसको ये पता चला कि अरे ये फंसाने वाला काम है। ठीक है, जहां पर भी हमें फंसाया जाता है तो समझ लेना हमारे विपर्य के वृत्ति के माध्यम से हम वहां पर फंस गए हैं, है ना, हमारे साथ धोखा हुआ है, तो वो विपर्य वृत्ति रहती है। उसके बाद में विकल्प वृत्ति है। विकल्प वृत्ति ये भी विपर्य के समान ही रहती है, विपर्य के जैसी ही रहती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भेद है। विकल्प में शब्दों का छल करके सामने वाले व्यक्ति को फंसाया जाता है इस वृत्ति के माध्यम से, क्योंकि ये सभी में वृत्ति है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, खरगोश के सींग। एग्जाम्पल क्या दिया जाता है? खरगोश के सींग। अभी खरगोश के, है ना, खरगोश में कभी सींग होते हैं? किसी ने देखे क्या खरगोश के सींग? आप में से किसी ने देखे हैं खरगोश के सींग? सींग वाला खरगोश देखा है क्या कहीं पर? नहीं देखा? कान होते हैं सर। हाँ, कान होते हैं, कान। हाँ, कान तो होते हैं, सशाचे कान, ये तो हमने बचपन में भी सुना है। लेकिन खरगोश के कभी सींग नहीं होते। लेकिन मैंने कह दिया आपको, चलो मैं एक ऐसा खरगोश दिखाऊंगा आपको कि उसको सींग है ना। अभी आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारे मेडिसिन की ऐड की जाती है, तो हस्तिदंतमशी की बहुत सी किताबों में ऐसी ऐड की गई है कि हस्तिदंतमशी यानी हत्ती के जो दांत होते हैं उसको जलाकर जब उसकी राख की जाती है तो वो लगाने से बाल उगते हैं, ऐसे बताया जाता है। तो वहां पर ऐड कर दी गई कि ये राख जो है, ऐश जो है, वो तलवे पर लगाने के बाद में भी वहां से भी बाल उगते हैं, और फिर बाल पर यानी सर पर लगाने से तो उगेंगे ही वहां पर बाल, ऐसे ऐड की जाती है।
अभी एक बात मेरी ध्यान में रखो, आप कुछ भी लगाओ यहाँ पर बाल कभी नहीं आएंगे, कुछ भी लगाओ यहाँ पर बाल कभी नहीं आएंगे। लेकिन ऐड ऐसे की जाती है कि तलवे पर बाल आ सकते हैं, तो फिर जो सर है उसके ऊपर क्यों नहीं आ सकते? ये भी एक एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल है बांझ का बेटा, और एक एग्जाम्पल है बांझ का बेटा या फिर बांझ की संतान। तो बांझ है तो संतान कैसे है, और संतान है तो फिर बांझ कैसे होंगी, है ना? ऐसे बहुत सारे शब्द छल करके, जैसे सोने का हिरण, सोने का हिरण। अभी रामायण में मां सीता को एक विकल्प बुद्धि मां सीता की जागृत हुई थी, और फिर मां सीता ने जो हिरण देखा वो हिरण सोने का था। वो हिरण जो है मां सीता ने जो देखा था वो हिरण उन्हें सोने का लगा। अभी लक्ष्मण जी ने ये बात कह दी थी कि न केन न दृष्टपूर्वा न श्रुवते हेममयी कुरांगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब हम बहुत बार कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, बहुत बार कहते हैं हम इस श्लोक को, लेकिन ये पूरा श्लोक नहीं जानते हम, है ना? कौन जानता था ये पूरा श्लोक पहले? अब बोलते हैं ना व्यवहार काल में विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल पास में आने के बाद में विपरीत बुद्धि जो है विपरीत हो जाती है। तो इसका जो पहले का जो है न केन न दृष्टपूर्वा न श्रुवते हेममयी कुरांगी, न कभी सुना है, न केन दृष्टपूर्वा, न कान से कभी सुना है, न केन न दृष्टपूर्वा न श्रुवते हेममयी कुरांगी, न कभी देखा है, फिर भी रघुनंदन ने ये मान लिया कि सोने का मृग है और वो तो मैं अपने पत्नी को सीता को लाके दूंगा। अभी आज भी बहुत सारी सीताएं जो है वो अपने रघुनंदन को ऐसे ही दौड़ाती है, चल दौड़, ला मेरे लिए सोने का ये, ला मेरे लिए सोने का हार, ला मेरे लिए सोने के कंगन ला, है ना? और फिर वो बेचारा दौड़ 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 के पूरा परेशान हो जाता है ना? तो ऐसे ही रघुनंदन फिर दौड़ पड़े सोने के मृग के पीछे। लक्ष्मण जी को तो ध्यान में आया था, उन्होंने बोल भी दिया था माता सीता को कि माता सीता ये कोई तो भी माया है, ये कोई सच बात नहीं है, ये माया है, ये सच बात नहीं है। लेकिन फिर भी माता सीता की उस वक्त विकल्प बुद्धि इतनी प्रखर थी विकल्प बुद्धि कि माता सीता ने किसी की एक ना सुनी, और माता सीता ने मात्र रघुनंदन को नहीं बल्कि लक्ष्मण जी को भी वहां से हटा दिया। ठीक है, तो फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विनाश काल आया था। अभी आगे की कहानी जो है आप सभी लोग जानते हैं। तो जब तक सच पता नहीं चलता तब तक थोड़ा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसे हमारी वृत्ति होनी चाहिए। और उसके बाद में निद्रा है और स्मृति है। निद्रा अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा, है ना? जिस वृत्ति का आलंबन जो है वो अभाव जैसा ही प्रतीत होता है उसे निद्रा बोलते हैं। और स्मृति यानी अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति, पहले कुछ हमने जो अनुभव लिए हैं वो फिर से जब याद आ जाते हैं, अनुभूति में आ जाते हैं, तो उसे स्मृति कहा जाता है। और यही पांच वृत्तियां सुख और दुख का कारण है, और यही मन का विश्लेषण है, यही मन को यहां पर एनालाइज किया गया है। आपको किसी ने भी अगर बोला कि आप मन का एनालिसिस कीजिए, आप माइंड का एनालिसिस कीजिए, तो आपने क्या करना है? ये पांच वृत्तियों के बारे में बताना है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं योगः चित्त वृत्ति निरोधः, योग से चित्त की वृत्तियों को हमें स्थिर करना है, खत्म नहीं करना है, स्थिर करना है। इसलिए जीवन में व्यक्तिगत साधना की एक बहुत महत्ता है। व्यक्तिगत साधना
कि आप रोज क्या करते हैं, है ना। जैसे कि हम पाठ पूजा करते हैं, जैसे अलग अलग धर्म के अनुसार, धर्म यानी पंथ के अनुसार अलग अलग पूजा पाठ की पद्धतियां है ना। हिंदू धर्म में अलग पूजा पाठ किया जाता है, मुस्लिम धर्म में अलग पूजा पाठ किया जाता है, ईसाई में अलग किया जाता है, क्रिश्चियन में अलग किया जाता है। तो भले ही हमारे पूजा पाठ की पद्धतियां अलग अलग हो, लेकिन उस पूजा पाठ का जो मूल हेतु है वो मन को स्थिर करना है, मन को एकाग्र करना है ना। पूजा पाठ में क्या उसका इफेक्ट क्या आएगा, पूजा पाठ का मन को स्थिर करना। लेकिन पूजा पाठ करने से अगर आपका मन स्थिर नहीं हो रहा है तो समझ लेना वो पूजा पाठ करके कोई फायदा नहीं है ना। आडंबर करके, वो कर्मकांड करके कोई फायदा नहीं है। आपको अगर मन स्थिर करना है तो आपको योग ही करना पड़ेगा। तो योग में फिर ध्यान मुद्रा है, ये मन को स्थिर कराती है, ध्यान मुद्रा है ना। वायु मुद्रा और ज्यादा स्थिर कराती है, ये वायु मुद्रा है। ओके, ये मन को स्थिर करने के लिए कराई जाती है। ओके, अब इन 5 वृत्तियों को अगर नियंत्रण में लाना है तो 2 पार्ट बताए गए हैं। एक है स्वाध्याय और दूसरा पार्ट है वैराग्य। अगर आप मन को स्थिर करना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्वाध्याय भी करना पड़ेगा और वैराग्य, ये भी 2 करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, जब तक आप स्वाध्याय और वैराग्य नहीं करते तब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा। वैराग्य का अर्थ होता है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट, अब डिटैचमेंट यानी पूरा टूटना भी नहीं है। एक अटैचमेंट वर्ड रहता है और एक डिटैचमेंट वर्ड रहता है, उसके बीच में हमें रहना है। ना तो बहुत ज्यादा जुड़ना है, ना तो बहुत ज्यादा टूटना है ना। ध्यान में रखिए, बहुत ज्यादा जुड़ना भी नहीं है, बहुत ज्यादा छूटना भी नहीं है। ठीक है, तो मध्य में रहना है। उसे हम बोलते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में हार्मोनाइज रहना है। हार्मोनाइज रहना है हमें। ओके, ऐसा रहेंगे तो हम हमारे काम में भी आएंगे और दूसरों के काम में भी आएंगे। लेकिन अब अगर हम हार्मोनाइज नहीं रहते हैं, और हार्मोनाइज कैसे होंगे, स्वाध्याय और वैराग्य से हम हार्मोनाइज होंगे। ओके, स्वाध्याय और वैराग्य से हम हार्मोनाइज होंगे। तो इसकी जो प्रोसेस है वो आपको योग में पढ़ाई जाएगी। यहां पर मात्र टॉपिक इतना था कि मन को डिफाइन करिए, मन को डिफाइन करिए। और ये जो मन है इसका स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। अगर मन हमारा स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ होने के बावजूद भी हम बहुत अच्छा महसूस नहीं कर पाते। जिसका मन रोगी है वो सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद में भी वो व्यक्ति सुख नहीं अनुभव कर सकता। मन का स्वस्थ होना, संतुलित होना बहुत आवश्यक है। और मन को अगर आपको स्वस्थ करना है तो आपको मन की परिभाषा, मन की 5 वृत्तियां, उन वृत्तियों को शांत करने के उपाय और मन की अवस्थाएं जो अर्चना मैडम ने थोड़ा सा 2 बताई थी, उसमें पहली अवस्था मन की क्षिप्त होती है, दूसरी मूढ़ होती है, तीसरी विक्षिप्त होती है, चौथी एकाग्र होती है और 5वीं अवस्था मन की होती है निरुद्ध। ठीक है, अगर हमारा मन क्षिप्त में है, मूढ़ में है, विक्षिप्त में है तो हम एकाग्रता को पा नहीं सकते, हम जीवन को ठीक से जी नहीं सकते। जिसने मन की एकाग्र अवस्था पा ली वही जीवन को अच्छे से जी सकता है। ठीक है, और निरुद्ध अवस्था तो समाधि की पूरक अवस्था होती है। जिसने निरुद्ध अवस्था पा ली मन की, उस व्यक्ति को समाधि की प्राप्ति, तदेव अर्थमात्र निर्वासम स्वरूपशून्यम इव समाधि ऐसे बोला जाता है। तो वो जो समाधि है उसकी प्राप्ति तुरंत हो जाती है। लेकिन ये अवस्था बहुत कठिन है, उसके लिए बहुत जब तब ध्यान और अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत अच्छी रखनी पड़ती, तब जाके मन एकाग्र
होता है, यानी समाधि की प्राप्ति होती है। तो ये आज का टॉपिक था। आज हमने यहाँ पर पढ़ा, प्राण के बारे में पढ़ा। प्राण को मैंने डिफाइन किया, प्राण कितने होते हैं, कौन से होते हैं, उसका काम क्या होता है, इसको हमने सीखा। उसके बाद मन को डिफाइन किया, फिर मन की वृत्तियों को हमने जाना, फिर उन वृत्तियों को शांत कैसे करें इसके उपाय हमने जाने, है ना। और इसके अलावा अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर एकदा पंचप्राणांचे एकदा नाव रिपीट कराल का प्लीज? हाँ, पंचप्राण बोली, प्राण, व्यान, समान, उदान और अपान। हाँ ठीक है, लिखे हैं अभी। हाँ सर। हाँ ओके। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? अर्चना मैडम कोई क्वेश्चन? अर्चना मैडम। सर तुम्ही जे म्हटलं तर रुपया तर भूमिया कोणती आहे मग तिथे की? हाँ क्या फिर से? भूमी अच्छा है तर क्षिप्त, मूळ, विक्षिप्त, एकाग्र आणि निरोध अवस्था। ये तो चित्त की अवस्थाएं है, ये चित्त की अवस्थाएं जो कौन से ग्रंथ में आई है, ये जो ये है ना अपना महाभारत के जो रचयिता है ऋषि व्यास। अभी आप म्यूट करेंगे, अर्चना मैडम म्यूट करो। जो ऋषि व्यास है उन्होंने ये चित्त की 5 अवस्थाएं बताई है। कौन सी है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध, एकाग्र और निरुद्ध। ये अवस्थाएं हैं, ये महर्षि पतंजलि ने नहीं बताई है। आप पूरे पातंजलि योग दर्शन में इसको ढूंढ के मुझे दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं। महर्षि पतंजलि के ग्रंथ में कहीं पर भी ये अवस्थाओं के बारे में नहीं लिखा है। ये जो लिखा है ये महर्षि व्यास ने लिखा है। और जो हम चाहते हैं कि वृत्तियां कौन सी हैं, तो ये 5 वृत्तियां महर्षि पतंजलि ने अपने पातंजलि योग दर्शन में बताई है। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है अर्चना मैडम। हो सर, झालं सर ते। हाँ तो अभी मैंने हाँ अर्चना मैडम, मैंने आपको इसके पहले भी पूछा था तो आपने वृत्तियों को ऐसे ही बताया था कि क्षिप्त, विक्षिप्त। अभी तीसरे बार अगर मैं पूछूंगा तो ये ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अभी मी योगा घेतला होता ना सर, तेव्हा पण मी तसं सांगितलं होते सर। हाँ तभी मैंने आपको बोला भी था कि आपने अवस्थाओं का ज्ञान दिया, अपने वृत्तियों का ज्ञान नहीं दिया। अभी फिक्स ध्यान में रखना है, तीसरी बार गलती नहीं होनी चाहिए। ओके ठीक है। हाँ वर्षा मॅडम, हे योगमध्ये झाल्या का तुमच्या? हे जे योगची जी फिलॉसॉफी आहे, म्हणजे योगाचे जे सिद्धांत आहेत, ते झाले का शिकवून? सर एक सांगू का सर? हाँ बोला। नवरात्रामध्ये आपलं लेक्चर होणार आहे ना? हाँ होईल ना, होईल। हाँ तर मग आशिषला छान फ्लूट वाजवायला सांगा ना सर, 2-3 मिनिटांचं ते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो अभी अगर आशीष, हाँ आशीष, उसका अभी थोड़ा सा डेमो अभी आप दे देंगे। अगर बाजू में बांसुरी है तो चलो बजाओ थोड़ी सी, 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा बांसुरी वादन करके दिखाओ। सर आवाज रिपीट होता है अर्चना मैडम? हाँ मैडम ने अभी म्यूट कर दिया, तो अभी मैं भी म्यूट कर देता हूँ, ठीक है? सर आताच वाजवायची आहे का?
हाँ बिल्कुल, चलो अभी नाम निकालना है तो बहुत दिन की मेरी भी इच्छा थी, तो चलो थोड़ा सा क्या भगवान श्री कृष्ण की कोई भी धुन एक बार बजा के दिखाइए। अच्छा उद्यापासून महिलांसाठी जागृत होणार आहे